कल आपके यहाँ, आपके पुत्र के यहाँ और आपके सहयोगियों के यहाँ लगभग 7 जगहों पर कार्रवाई थी। ईडी के अफसरों का कहना है कि बहुत सारे दस्तावेज आपके पास मिले हैं आबकारी विभाग के घोटालों को लेकर, क्या कहना है? कल आपको सबको मालूम है 7:30 बजे मैं जिस निवास में रह रहा हूँ यहाँ आए ईडी, शाम को 8 बजे तक थे और बाकी जगह भी लिए हैं। वहाँ क्या मिला नहीं मिला मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ एक टुकड़ा कागज़ भी नहीं मिला, है पैसा एक पुटी कोड़ी भी नहीं मिला। सब छानबीन किए, बैंक, बैग, पलंग, अलमारी, गाड़ी, सूला सब जांच किए, एक भी कागज़ नहीं मिला। एक फूटी कोड़ी पैसा नहीं मिला, 100 रुपया भी नहीं मिला। लेकिन उन लोग बोल रहे थे हमारा ज़्यादा दिन यहाँ बैठना है, दिन का खाना ही भी खाए, नाश्ता भी किए, खुद ही बनाए खुद ही खाए, पूरा घर उन्हीं का सब दिया था। तो मैं इतना बड़ा आदमी भी नहीं हूँ, खाए पिए अपना माल अपना सामान लाए, खाते रहे, मेरे से भी पूछते रहे। क्या पूछता मेरे से ज़्यादा नहीं पूछे कि तुम्हारा पास संपत्ति कितना है, असल संपत्ति और नकदी कितना है। मैं बोला नकदी 26 साल 26 साल होगा, 2600 भी मेरे पास नहीं है। जो भी खाता में है, खाता मेरे को नंबर नहीं है, स्टेट बैंक में सुकमा में है, खाता देख के बताऊंगा। कोई जोर जबरदस्ती, कोई दुर्व्यवहार, कोई मारपीट, ऐसी कोई स्थिति निर्मित तो नहीं हुई? मारपीट तो बिल्कुल नहीं हुई। दौड़ धापीस तो थोड़ा बहुत करते थे, उनका आदत है, लेकिन मारपीट का बात नहीं आया। गाड़ी शराब में डाला हुआ इसमें बोल रहे थे कि कमरे से आपको बाहर नहीं निकलना। नहीं बाहर निकलने देते थे, मैं ही बाहर बैठा था, इतना प्रतिबंध नहीं था। झूठ बोल रहे थे कि आपको कमीशन मिलता था शराब घोटाले में, ऐसी बातें सामने आ ना, ये बात भी नहीं हुआ, कमीशन वाला बात भी नहीं हुआ। लेकिन वही पूछ रहे थे कि तुम्हारा पास असल संपत्ति क्या है, कितने बेटे हैं, कितने परिवार हैं, कितना ज़मीन है, यही पूछता रहा। तो मैं एक एक जवाब दिया। मेरा पत्नी का बैंक कार्ड मांगा, वो भी एक ही खाता है, ग्रामीण बैंक सुकमा, मेरा भी स्टेट बैंक में है, लेकिन खाता नंबर मेरे को मालूम नहीं। आप लोग सब लोग जानते, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उसके बाद 2 दिन के बाद हमारा छोटा सा पेट्रोल पंप बेटी के नाम से गादीरास में खुल रहा है, वो ज़मीन थोड़ा सा लिए थे मैं मंत्री बनने के बाद, 1 एकड़। कभी बुलाए हैं क्या वापस पूछताछ के लिए कि दफ्तर आना अभी पड़ेगा? सुने नहीं क्या, गाड़ी का भी जांच हुआ, सब का जांच हुआ, सूला तक जांच हुआ। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आठ थोड़ा बहुत ज़मीन आगे पीछे होंगे। मेरे पास 4 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं है, हमारा दादा परदादा से वही लिया वाला है, दिया वाला है। लेकिन बेटा मन का ज़मीन थोड़ा, किसी का थोड़ा ज़्यादा हो गया, किसी का कम हो गया। लेकिन मंत्री बनने के बाद ज़मीन मेरा बड़ा बेटा भी आज तक लिया नहीं है। ये जो शराब घोटाला हुआ है, तो इतना बड़ा मामला चल रहा है, उसको लेकर आपको कोई जानकारी थी क्या? इतना बड़ा घोटाला चल रहा है, वही पूछ रहे थे तुमको जानकारी थी कि नहीं। शराब घोटाले से सवाल पूछे आपसे? हाँ, घोटाला हुआ है बोले, मेरा घोटाला बोला रहा, टीवी में पेपर में देखा हूँ, मेरे सामने तो आए नहीं। और मैं अनपढ़ आदमी हूँ, कोई कागज़ आता था तो त्रिपाठी लेके आता था, दस्तखत करता रहा। कभी मेरा पीए पढ़ाता था, मैं पढ़ के दस्तखत करता था, किस में कराते थे वो नहीं पता। तो आपके ओएसडी के ऊपर भी कार्रवाई कल की उनको भी उठाया नहीं, लिए गए जयंत देवांगन का नाम लिए, मैं भी कैसूपे के कह रहा है, तो उन्हीं लोग पढ़ते थे, उन्हीं लोग लिखते थे, ये बात हुआ है। सुशील ओझा बात हमारे, मेरे को ऐसा लगता है ये बातें राजनीति से पीड़ित है। मैं अभी 4 दिन पहले विधानसभा उठा था, ये शराब घोटाला तो 1 साल से पहले से चल रहा है।
फिर मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? जब विधानसभा में मैं बड़ा घोटाला को उजाला किया, पुल पुलिया फर्जी टेंडर डाला था, गाड़ी का मैं जनता का पैसा को उठाया था उप मुख्यमंत्री के विभाग में, उसके साथ साथ मैंने उठाया था आश्रम के बच्चे मर रहे हैं, उसके बाद कुतुलनार में 4 लोगों को फर्जी मुठभेड़ हुआ है। इसलिए सरकार ने मेरे खिलाफ एकदम बम हो गया, आनन पनान में ईडी लाकर मेरे ऊपर दबाव, मेरे को फंसाने का काम कर रहे हैं। मैं पंचायत चुनाव हो रहा है, पंचायत चुनाव सर पहले है सुकमा में, जब तक मैं एमएलए हूँ लगातार 6 बार जीता हूँ। मेरा बेटा जनपद 5 साल में था, 10 साल में जिला पंचायत है, नगर पालिका 1 सुकमा, दोरनापाल, कुंटा नगर पंचायत कांग्रेस के कब्जा में है, कुंटा जनपद और सीनगढ़ जनपद कांग्रेस के कब्जा में है। इसलिए चुनाव को देखते हुए दबाव करके, बदनाम करके मतलब राजनीति का लाभ उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सरकार ये कर रही है। मेरा सीधा आरोप है। दादी, आप क्या कर रहे थे जब ईडी की रेड पड़ी? तो आप क्या कर रहे थे? आपके घर उस समय क्या मतलब? मैं ईडी का रेट पड़ा था, यही बैठा था, 7 बजे तो आए, मैं यही सुबह बैठता हूँ, ऐसे बैठे मैं 2 गाड़ी इनवा गाड़ी आया, वो खड़ा हो गया, मैं खड़ा हो गया तो दोनों गाड़ी आ रहे हैं, कहीं सुकमा उकमा से आ रहे होंगे, मेहमान आ रहा है सुबह। तो जैसा गोरा गोरा आदमी आया, गेरो 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 फटाफट उतरे, इधर उधर घेरने शुरू कर दिए। वहीं बैठा हुआ था लुंगी पहन के, तो ही कोवासी लकमा है पूर्व मंत्री, बोलना से हो अच्छा हम ईडी वाले हैं, बोले ईडी वाले ऐसे हो गए थे, चलो अंदर, कहाँ ही बैठना है? नहीं अंदर चलो, अंदर चलो। ये गेट से ले जा रहे थे, कहाँ ले जा रहे हो? यही तो गेट है। इसी गेट से चले गए। अच्छा ये बताओ कि आपके ओएसडी, आपके जो खास आदमी, क्या वो लोग डार्क में रखे थे, आपको धोखे में रखे थे? इतना बड़ा घोटाला हो रहा था, आपको कोई बताया नहीं जानकारी थी कि ऐसा चल रहा है? ना एक घोटाला मतलब अधिकारी के जो त्रिपाठी है वो मास्टरमाइंड है, मेरा अरुण प्रसाद त्रिपाठी। तो मेरे को, मैं अनपढ़ का फायदा उठाया, दुरुपयोग किया, तो अधिकारी का घोटाला है। अधिकारी लोग मेरा अनपढ़ होने का लाभ उठाए, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। अभी जहाँ भी पकड़ रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, राम मोहन पास भी गए, सुशील ओझा तो आई नहीं, तुम लोग जानते हो सुशील ओझा कितना बड़ा आदमी है। मेरे को बार बार पूछ रहे थे सुशील ओझा के पास कितना पैसा है। मैं तो उसका घर कभी कभी जाता हूँ, छोटा सा घर में रहता है, ऐसे घूमते रहता है। सर अभी आपने कहा कि एपी त्रिपाठी के ने जो किया और तमाम आपके अधिकारियों ने किया, तो पहली बात तो आप ये स्वीकार रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ। शराब घोटाला जब हुआ तब लोगों को पता चल, रखा गया, सबको पता चला, तभी तो मेरे को पता चला, टीवी में, पेपर में, ईडी में। ये अनवर डेवर भी कभी आपसे मिले क्या? आज अनिल डेबार ने मना उसको देखा हूँ, ना उससे मिला हूँ, ना उससे फ़ोन नंबर से बात हुआ है, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। तो दादी आप उसका जो बड़ा भाई जो महापौर है उसको जानता हूँ। तो दादी आप मान रहे हैं कि 2000 करोड़ से ज्यादा शराब घोटाला हुआ? ये कितना करोड़ का घोटाला हुआ, मेरे को तो 1 रुपया मिला नहीं, मैं कैसे जानूंगा? हाँ 1 रुपया मैं जानता नहीं हूँ, तो कुछ भी बोलने से मैं कैसे जानूंगा? मेरे घर से पकड़ में आता है, बंगला से पकड़ में आता, घर से पकड़ में आता, तो जानते भाई भाई भी घोटाले में हूँ। तो 1 रुपया पकड़ में नहीं आया, कागज़ पकड़ में नहीं आया, तो कैसे घोटाला? तो ये सरकार ने जानबूझ के दबाने के लिए मेरे ऊपर आरोप, मतलब इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि फिर पूरा ईडी वाले ने मेरे यहाँ जितना संपत्ति है वो मांगा है, मेरे को 2 तारीख तक देने का बोला है। उसके बाद मैं बोला और टाइम दो, मैं जो भी काम एक एक चीज़ मेरे घर में जितना ज़मीन बाड़ी है दे दूंगा, ये बोला हुआ है। कांग्रेस के कई नेताओं पर ईडी और अन्य एजेंसियों ने पहले भी कार्रवाई की, अब आपके यहाँ भी रेड पड़ी, तो क्या एक एक करके बदलेगी राजनीति? तो मैं अभी जो बोल रहा था, आप लोग थोड़ा सा तो बार बार उसी बात को करते हैं। मैं एक पुलिया का बात उठाया, घोटाला बात उठाया, आश्रम का बात उठाया, हॉस्टल में बच्चे मर रहे हैं, और नया था नैला नार बस्तर में। मैं ये कहा एक आध गांव में मेरे को हेलीकॉप्टर में ले जाओ या पैदल ले जाओ, नैलोटा नार कहाँ बन रहा है?
यही तो बात उठा रहे थे, जनता का आवाज़। और जब तक जिंदा रहेंगे जनता का बस्तर का आवाज़ उठाऊंगा, चाहे मर जाऊं, पसंद करूंगा, लेकिन बस्तर का आवाज़ तो उठाऊंगा। मैं जनप्रतिनिधि हूं, जब तक जिंदा रहूंगा। तो ऐसा दबाव करने से हमारे यहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में यही दबाव कर रहे हैं, वो ये हमारे भी हो रहा है। तो इसलिए बड़ी बात थोड़ी है कि हम डर जाएंगे, बिक जाएंगे, मर जाएंगे। तो भगवान ने लिखा है, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, गरीब घर से पैदा हुआ हूँ, लगातार जीत रहा है। मैं ही तो बोला, सुकमा जिला में नगर पालिका, नगर पंचायत लगातार कांग्रेस पार्टी जीत रहा है। अभी चुनाव है नज़दीक, पहले क्यों नहीं किए? फिर उस समय 26 से पकड़ गए, उसी समय वो केस को सामने लाना था। आपके जो खास है सुशील ओझा और दो तीन लोग खास नहीं है भाई। सुशील ओझा के पास कोई ट्रैक्टर है क्या? कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है क्या? सुशील ओझा कांग्रेस का कार्यकर्ता है, मेरे साथ घूमता था, तो उसके यहाँ भी छापा पड़ा है। उसके पास छापा पड़ा है। तुम लोग अंदाज लगा सकते हैं ना कितना बड़ा आदमी है वो। तुम लोग तो, मैं तो सुकमा का हूँ, सुशील ओझा तो वहीं का आदमी है, उसके पास कितना गाड़ी है, उसको भी फंसाया। और क्या करेंगे? सुशील ओझा कितना बड़ा आदमी है तुम लोग को जानते हो, हैं? उसके बाद खाली घूमने के अलावा, नेतागिरी के पायजामा कुर्ता पहनने के अलावा कुछ है? शादी भी दूसरा समाज से किया हो। तो मैं अगर बोलूँ तो इसलिए ऐसा आदमी की बात भी छापा मारना है। मेरे को भी बार बार पूछ रहे थे सुशील ओझा से क्या संबंध है। सुशील ओझा कार्यकर्ता है। जब से मैं भोपाल जाता रहा, रेल स्टेशन में लेने आता था, रेल में बैठ के भोपाल जाते थे। अभी भी कभी दिल्ली में जाता हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। कभी राम मोहन कुशवाहा मेरे साथ जाता था, कभी वो नहीं रहने से जाता थे। मैं अकेला तो कहीं भोपाल हो दिल्ली कभी नहीं गया। तो मेरे को एक सहयोगी चाहिए, या तो गार्ड चाहिए या कार्यकर्ता चाहिए। तो इसलिए राम मोहन इतना बड़ा आदमी नहीं है। उनको भी पूछ रहे थे, राम मोहन बहुत बड़ा आदमी है। राम मोहन कुशवाहा दोरनापाल में था, सलवाजुड़ूम में भाग लिया यही बीजेपी सरकार में। तो नस्ल उनको भगाए थे, चुपते आया, यहाँ पर झोपड़ी बना के, कुड़िया बना के रह रहा है। तो कितना बड़ा आदमी है। हाँ, तो दादा इन दोनों फायदा तो नहीं उठाया आपका? फायदा उठाने से तो इतना ऐसे रहते क्या? तुम मेरे से ज़्यादा सुशील ओझा घर में जाके देखो क्या क्या है। अभी उन लोग भी जांच करेंगे तो आएंगे, मिलेगा। अगर उनके पास करोड़ रुपया होगा तो फिर मेरा फायदा उठाया।